हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आप सभी को 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा विद्युत चैप्टर का। तो जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चंस देख रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि किसी तार में प्रवाहित विद्युत धारा दुगुनी कर दी जाए तो तार में उत्पन्न ऊष्मा का मान हो जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पे हमको करेक्ट आंसर लगाना है कि कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। तो आपने विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव पढ़ा होगा। वहाँ पे एक फॉर्मूला, एक सूत्र पढ़ाया गया होगा ऊष्मा का, H बराबर I² R/T। ठीक है बच्चों, तो इसी फॉर्मूले से हम इस प्रश्न का उत्तर निकालेंगे। कैसे? कह रहा है कि यदि तार में प्रवाहित विद्युत धारा दुगुनी कर दी जाए, मतलब कि यहाँ पे जो बच्चों I का मान है वो हमारा क्या हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है, मतलब 2I रख देंगे। तो H क्या हो जाएगा बच्चों, I के जगह पे 2I रखना है तो 2I का स्क्वायर R/T। स्क्वायर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मूले में है। और ये कितना हो जाएगा, 4I² R/T। और ये किसका मान है बच्चों, ये H का मान है। तो जो हमारे नया उष्मा आएगा, ठीक है, नई हीट आएगी, वो कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स ऑफ H, मतलब कि 4 गुना हो जाएगी। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, थर्ड वाला विकल्प हमारा सही होगा, 4 गुना। ठीक है बच्चों, दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि 100 वाट वाले विद्युत बल्ब में 1 मिनट में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला लगा दो और तुरंत ही आपको आंसर मिल जाएगा। विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया है, क्या होता है बच्चों, आप सभी को पता है। E = पावर इंटू टाइम, मतलब शक्ति इंटू समय। ठीक है, और शक्ति कितना दिया है बल्ब का, 100 दिया है, और 100 का गुणा करना है 1 मिनट से। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या करोगे आप, 1 मिनट जो है उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड हो जाएंगे। तो 60 × 100 कितना हो जाएगा बच्चों, 6000। ठीक है, 6000 जूल आ जाएगा। मतलब कि जो हमारी विद्युत ऊर्जा होगी 100 वाट वाले बल्ब में 1 मिनट जब उसको हम जलाते हैं तो कितनी होगी विद्युत ऊर्जा, 6000 जूल होगी। मतलब कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन थर्ड होगा, तीसरा विकल्प हमारा सही होगा, 6000 जूल। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम समायोजन में क्या नियत रहता है। बच्चों, श्रेणी क्रम समायोजन और पार्श्व क्रम या समांतर क्रम समायोजन मैंने पढ़ाया है, तो उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो श्रेणी क्रम में हमारी विद्युत धारा नियत रहती है, मतलब बदलती नहीं। पूरे परिपथ में यदि हम मान लो कि हमारे पास कुछ प्रतिरोध हैं और उनको हमने श्रेणी क्रम में समायोजित कर दिया है, तो पूरे परिपथ में जो विद्युत धारा होगी वो नियत रहेगी। एक ही विद्युत धारा पूरे परिपथ में प्रवाहित होगी। और अगर समांतर क्रम की बात करेंगे तो उसमें हमारा विभवांतर नियत रहता है, विद्युत धारा बदलती है। ठीक है, तो यहाँ पे श्रेणी क्रम में पूछा है क्या नियत रहेगा, तो हमारा दूसरा विकल्प सही होगा, विद्युत धारा नियत रहेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों चौथा, कह रहा है कि प्रतिरोधकता का मात्रक है। तो प्रतिरोधकता क्या होती है ये सभी जानते हो। तो इसका जो सूत्र होता है बच्चों वो होता है हमारा R = ρ/L/A होता है। और यहाँ से आप प्रतिरोधकता निकालोगे, मतलब रो निकालोगे, रो को प्रतिरोधकता बोलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, R/A/L हो जाएगा। अब यहाँ से सबकी यूनिट रख दो, सबका मात्रक रख दो, प्रतिरोधकता का मात्रक निकल आएगा। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बच्चों, ओम होता है। और ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का जो मात्रक होगा वो क्या होगा बच्चों, क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर होगा। और नीचे क्या है, लेंथ है, हमारी लंबाई है, तो उसका हमारा मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो 1 मीटर से 1 मीटर मर जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों, ओम इंटू मीटर बचेगा। ठीक है बच्चों, तो ओम इंटू मीटर ये किसका मात्रक हो जाएगा, प्रतिरोधकता का। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, दूसरा वाला, ओम इंटू मीटर। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है पांचवा नंबर।
कह रहा है कि यदि किसी तार का व्यास आधा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध होगा। तो बच्चों एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने प्रतिरोध का, जो कि अभी मैंने बताया, R इज इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन में ए। ठीक है, और यहाँ से अगर हम फाइनली देखें तो जो हमारा प्रतिरोध होगा वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो एरिया क्या होता है बच्चों, मतलब कि आर जो प्रोपोर्शनल होगा, मतलब समानुपाती होगा किसके, 1/, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और आर क्या है बच्चों, त्रिज्या है। तो त्रिज्या को हम क्या लिख सकते हैं, व्यास का आधा, तो क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। ठीक है, और इसका भी स्क्वायर होगा क्योंकि आर स्क्वायर है। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, आर जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डी स्क्वायर के। ठीक है, यहां से ये हमको संबंध मिल जाता है। अब यहां से हम इस सूत्र का प्रयोग करके क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। बच्चों कह रहा है कि जो व्यास है उसको आधा कर दें तो हमारा प्रतिरोध क्या होगा, तो व्यास जो डी है उसको आप क्या रख दो, d/2, और जब d को d/2 रख दोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 में d/2, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दो, तो ये d/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो d²/4 आएगा, और 4 ऊपर चला जाएगा, मतलब कि जो r आएगा वो क्या होगा, 4/d² हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा होगा, अगर हम व्यास को आधा कर देते हैं तो हमारा जो प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा, आप देख पा रहे होगे 4 गुना हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, 4 गुना। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों 6वें नंबर का, वह पदार्थ जिसका प्रतिरोध अनंत होता है। अनंत प्रतिरोध का मतलब क्या है बच्चों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस इतना ध्यान देना है कि अनंत प्रतिरोध का मतलब क्या होगा, कि उसमें विद्युत धारा क्या होगी, बहेगी ही नहीं। आप ओम्स लॉ की अगर बात करते हो, थोड़ा सा ओम्स लॉ में यहाँ पे लिख रहा हूं, V इज इक्वल्स टू IR, मतलब कि अगर I देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा, मतलब I जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है प्रतिरोध के। इसका मतलब क्या है कि I जैसे जैसे बढ़ेगी, हमारी धारा किसी चालक की जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। और जब प्रतिरोध हमारा अनंत हो गया, ठीक है, प्रतिरोध हमारा अनंत हो गया, तो हम देख लेते हैं कि धारा क्या हो जाएगी उसमें, प्रतिरोध हमारा क्या आया था रिलेशन, I व्युत्क्रमानुपाती था किसके, प्रतिरोध के। ठीक है, तो प्रतिरोध का मान हम क्या रख दें, इन्फानाइट रख देते हैं, अनंत रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/इन्फानाइट, और 1/इन्फानाइट का मान सभी को पता है क्या होता है बच्चों, 0। ठीक है, तो धारा 0 हो जाएगी तो विद्युत धारा बहेगी नहीं। तो किसमें विद्युत धारा नहीं बहती बच्चों, चालक में बहती है। दूसरा ऑप्शन है प्रतिरोधक, ये भी नहीं होगा। अतिचालक, इसमें तो और ज्यादा बहती है, जिसको सुपर कंडक्टर बोलते हैं हम। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा विषमवाहक या कुचालक। तो कुचालक नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता ही नहीं है। ठीक है, मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका प्रतिरोध क्या होगा, अनंत होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 7 नंबर का, कह रहा है कि यदि किसी चालक में 10 मिनट में 300 कुलाम आवेश बह रहा है तो चालक में प्रवाहित धारा होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, एक फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकाल देना है। कौन सा, पहला वाला, विद्युत चैप्टर का फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा, I = Q/T वाला। तो विद्युत धारा का मान निकालना है, Q/T होता है, और Q कितना है बच्चों, 300 कुलाम है, और टाइम कितना दिया है, 10 मिनट दिया है। तो यहाँ पे सेकंड में कन्वर्ट करोगे सबसे पहले आप, तो 10 इंटू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 300/600 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 0.5 एम्पियर। मतलब कि जो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों वो कितना आएगा, 0.5 एम्पियर। तो हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों 8th वाला, कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा का सूत्र धारा तथा प्रतिरोध के पदों में होगा। धारा तथा प्रतिरोध के पदों में विद्युत ऊर्जा का सूत्र आप सभी को याद होगा, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, फॉर्मूले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, क्योंकि पहले ऑप्शन में प्रतिरोध नहीं दिया है, केवल धारा दिया, और दूसरे ऑप्शन में हमारा विद्युत धारा भी दिया और प्रतिरोध भी दिया है। क्वेश्चन में प्रतिरोध और धारा दोनों के पदों में पूछ रहा है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा बच्चों। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिए, 1 सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन E = I²RT। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 9 वाला, कह रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है, बहुत ही सिंपल है, जो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वही होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, बट यहाँ पे जूल होगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो किसकी यूनिट है बच्चों, किसका मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, विद्युत शक्ति का सूत्र नहीं है, कौन सा विद्युत शक्ति का सूत्र नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो हमारा सही है, क्योंकि विद्युत शक्ति की जो परिभाषा होती है वहीं से आता है कि शक्ति क्या है, कार्य करने की दर, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, मतलब कि विद्युत शक्ति का सूत्र है, इसका जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये नहीं है, ठीक है। और दूसरा P बराबर V²/R, तो ये भी हमारा क्या है, विद्युत शक्ति का सूत्र है। तीसरा I²R, ये भी हमारा विद्युत शक्ति का सूत्र है। और चौथा जो है P बराबर V² I²R², ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं पड़ा बच्चों, पता नहीं कहाँ से आ गया, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा बच्चों, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन ये हमारा विद्युत शक्ति का सूत्र नहीं होगा, ठीक है।